साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो बांग्लादेशी इलीगल रह रहे हैं इंडिया में, उनका नेक्सस ब्रेक किया है हमने, जिसमें लगभग हमने 18 बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन लिया है। उनमें से 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और 4 लोग अंडर स्कैनर चल रहे हैं जो कि सस्पेक्ट बांग्लादेशी हैं। साथ ही साथ हमने जो 8 इंडियंस हैं जो उनको इंडिया में आने में, रहने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते थे, उनको भी हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। उनमें से काफी सारे लोग अरेस्ट करे हैं, काफी सारे अभी हमने पीसी पे ले रखे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने 14 अवैध बांग्लादेशियों को किया है गिरफ्तार और उनके पास से मिले हैं फर्जी पहचान पत्र। देखिए, एक तरफ जहां 14 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, पर इस पर नकेल कसने के लिए रेखा गुप्ता सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही है काम। अब इन अवैध बांग्लादेशियों को किया जाएगा डिपोर्ट और भेजा जाएगा इन्हें अपने देश। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ इन 14 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से मिले फर्जी आधार कार्ड और ये जो पहचान पत्र है, ये कई तरीके के कर रहे हैं सवाल खड़े। और इसी के साथ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 8 भारतीय नागरिकों की भी की है गिरफ्तारी। जो लोग, ये 8 भारतीय वो लोग हैं जो कि इन तमाम अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का कर रहे थे काम और बनवा रहे थे इनकी फर्जी आईडी। साउथ दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी, उसमें आगे हमने जो इंडियन फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने उनकी मदद करी आने में, यहाँ पे रुकने में, नौकरी करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनको पैसे वापस भिजवाने में, इन सबको हमने बस्ट किया है। इसमें हमने टोटल 8 इंडियंस अरेस्ट करे हैं, जिसमें से मोइनुद्दीन नाम का एक आदमी है जो कि मेन आदमी है। इसने उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, कई लोगों के वोटर कार्ड बनवाए और कई लोगों को मदद करी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। इस मोइनुद्दीन ने 4 और लोगों के साथ मिलके, फरमान नाम है, एक जुल्फिकर नाम है और 1-2 लोगों के साथ और मिलके ये पूरा रैकेट बस्ट किया है। इनसे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड सीज किए हैं और 19 पैन कार्ड सीज किए हैं और साथ ही साथ बाकी डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, जिससे लग रहा था कि आगे प्लानिंग कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्स बनाने की। इसके अलावा हमने जो इनका सपोर्ट सिस्टम है दिल्ली के अंदर, जैसे कि इन्होंने दिल्ली में कई जगह नौकरी करते हैं, तो एक शाहीन नाम का आदमी है जिन्होंने इनको नौकरी दे रखी थी, 15,000 रुपये महीना की तनख्वाह देते थे और उस तनख्वाह से ये लोग सर्वाइव करते थे यहाँ पे। साथ ही साथ उस शाहीन को अरेस्ट किया गया, उससे फिर पूछताछ की गई तो मालूम चला और भी लोग हैं, उन पे तफ्तीश बाकी है। इसी के अलावा हमने कुछ और लोग पकड़े थे, मालूम चला कि ये लोग यहाँ पे पैसा कमाते थे और बांग्लादेश पैसा वापस भेजते थे। उसका पूरा रैकेट बस्ट किया हमने। यहाँ पे एक रिजॉल नाम का एक आदमी था, जिससे जो मालूम चला इनिशियली उसके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है उसके पास, बट वो खुद बांग्लादेशी निकला। ये लोग उसको पैसा देते थे। वो आगे एक बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे वो यूपीआई करता था, ट्रांसफर करता था, वहां से फिर वो इलीगली बांग्लादेश में पैसा पहुंचाते थे उनके घर वालों तक। तो इससे हमने पूरा इनका जो रेमिटेंस का सिस्टम है पूरा उसको ब्रेक किया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये रुकते थे, जैसे कि हमारे एक आदमी है जुल इस्लाम, जो बांग्लादेशी है, जो 2021 में आया था, फिर जाके वापस 23 में आया। वो उसने किसी एक आदमी के घर पे रुकता था, उसका बड़ा भाई बांग्लादेशी, वो भी रुका हुआ है, उसने उसकी बेटी से शादी करी हुई है, उसको घर पे रखता है, उसको भी साथ साथ हमने अरेस्ट किया है। तो टोटल कितने लोग अरेस्ट किए और साथ ही इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेश इमिग्रेंट कितने हैं जो जिन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? हमने अभी तक जो ये केस रजिस्टर किया था, उससे अब तक टोटल 18 बांग्लादेशियों पे एक्शन लिया है, जिसमें काफी लोग अरेस्ट किए हैं, 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और बाकी 4 लोगों पे फर्दर इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा हमने 8 इंडियंस भी अरेस्ट किए हैं, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनकी मदद करी। तो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी किस तरह से होता था और किस रूट से ये लोग मदद करते थे और डॉक्यूमेंट कैसे बनाते थे?
ये लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से आते हैं, वहाँ के कुछ लोकल्स इन्वॉल्व हैं, इनका नाम निकल के आ रहे हैं, उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। उनके साथ आते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, यहाँ पर आके इनिशियल बेस बनाते हैं कि जैसे कोई पुराने नॉन बांग्लादेशी लोग हैं या कोई इनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके पास रुकते हैं थोड़े दिन। जब रुकते हैं तो धीरे धीरे नौकरी मिल जाती है। ये लोअर मीनियल जॉब जैसे कूड़ा बीनना या कहीं मैनुअल लेबर या कहीं डिलीवरी एजेंट ऐसा काम करते हैं स्टार्टिंग में आके, इससे इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ जैसे मोइनुद्दीन नाम का आदमी जो मैंने बताया था, वो इनके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, इनको नकली बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की मदद से लोकल एड्रेसेस वेरीफाई हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे आधार कार्ड बन जाते हैं। फिर आधार कार्ड एक बार बन जाता है, उससे फिर आगे अपने पासपोर्ट, अपने पैन कार्ड बनवा लेते हैं लोग। डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी सामने है कि फेक डॉक्यूमेंट के जरिए ये लोग इस तरह से रहते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है या कोई रिपोर्ट बना के दी जा रही है? बिल्कुल, हम अभी पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं, फिर उसको फर्दर टेकअप करेंगे, डिटेल में इस पे रिपोर्ट बना के भेजी जाएगी। ये जो लोग बांग्लादेशी क्या इनमें कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल कर सामने आया अभी तक? कोई इसमें दो का क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, अभी तक हमने उसको पकड़ा है। साथ ही साथ ये मालूम चला है कि इन लोगों ने कईयों ने पासपोर्ट बना रखे हैं और यहाँ से बांग्लादेश उस पासपोर्ट से फ्लाइट पकड़े जाते हैं, वीजा लगवा रखा है उन्होंने बांग्लादेश का अपना, और बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स पे जाते हैं, जैसे महीने के अंदर 2 बार ट्रिप मारते हैं। लास्ट 1 साल में 22 बार बांग्लादेश जा चुका है एक आदमी। तो यानी कि ये उनके पास फेक डॉक्यूमेंट तो जो लगातार फ्लाइट का भी जाके इस्तेमाल कर रहा था फेक डॉक्यूमेंट। हाँ, ये यहाँ से बांग्लादेश जाते हैं, इंडियन सामान लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको महंगे दामों में बेचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये पूरा रैकेट हमने इसमें काम कर रहे हैं, आगे और भी फर्दर अरेस्ट करेंगे इसके अंदर। साउथ ईस्ट ने लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक्शन ले रही है। अब तक टोटल अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए तो कितने पकड़ चुके हैं? आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी ड्राइव? लगभग 35 प्लस हम बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। इसके अलावा फर्दर तफ्तीश ये रहेगी जो इनकी पूरा इकोसिस्टम है, जिसके थ्रू ये सपोर्ट इनको रहता है, इंडिया में घुसने का सपोर्ट रहता है, रहने का सपोर्ट रहता है, उससे पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मालूम चला है कई बांग्लादेशियों के बच्चे कई स्कूल में एडमिशन भी ले चुके हैं, तो उस पर हम स्कूल को इंटीमेट करेंगे कि इनका नेशनलिटी ऐसी है, ये है, फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। जो इंडियन सपोर्ट सिस्टम है उसको कितना अमाउंट मिलता है, किस तरह से वो पैसे का अगर बात करें फाइनेंशियली क्या सिस्टम रहता है उस पर? अगर आप जैसे 1000 रुपए के आसपास में ये आधार कार्ड जो मोइनुद्दीन है ये कहता है बना देता था, तो 1000 रुपए लेता है उनसे और उनको आधार कार्ड बना कर दे देता है विद टाइम। इससे पहले ही दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जा चुका है कि जो लोग इन लोगों के फर्जी आईडीज बनवा रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जहां एक तरफ इन तमाम अवैध बांग्लादेशियों से पूछताछ की जा रही है और भी चीजों को खकोल रही है पुलिस, तो इन 8 भारतीयों से ये भी पूछा जा रहा है कि अभी तक इन्होंने कितने फर्जी अवैध डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, जिससे कि पुलिस के पास एक डाटा अवेलेबल रहे कि आखिरकार कितने और अवैध तरीके से यहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। इससे पहले 15 जिलों में दिल्ली की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, ड्राइव अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाई जा रही है और अभी तक 200 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें से कुछ को डिपोर्ट भी किया जा चुका है, तो कुछ को रखा गया है डिटेंशन सेंटर में। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर ये दिल्ली में ड्राइव चलाई जा रही है, दिल्ली पुलिस के साधारण से सवाल है कि आप लोग कहां से आए हैं, कितने दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं, और ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी अपने आप को असम और पश्चिम बंगाल का बताने वालों की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि अब पुलिस ने तहकीकात जो लोग ये एड्रेस बता रहे हैं वहां पर भी जाकर खोजना शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल का जो एड्रेस बांग्लादेशी बता रहे हैं वहां पर भी जाकर दोनों तरफ से पुलिस काम कर रही है। एक तरफ यहां से इनके प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, एड्रेस पूछा जा रहा है और उसी जगह पर जाकर पुलिस कर रही है सवाल, और जिसके बाद तमाम ये सच्चाई सामने आ रही है कि देखिए अब 14 अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले भी 27 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था साउथ दिल्ली से। दिल्ली में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अवैध बांग्लादेशी जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे
हैं, फर्जी आईडीज बनवाकर सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। इनके पीछे अब दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है, ड्राइव चलाई जा रही है और इन्हें गिरफ्तार कर और भी जो बड़े इनके कैंप चल रहे हैं, यानी कि जो एक बड़ा गैंग चल रहा है, वहां से भी बड़ी गिरफ्तारी की गई है और इसीलिए ये 8 भारतीयों की भी गिरफ्तारी की गई है और इनके ऊपर भी अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। खैर, पुलिस के द्वारा ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये जो 8 भारतीय हैं जो कि फर्जी EI कार्ड बना रहे थे, फर्जी आधार कार्ड इन लोगों के बनवा रहे थे, लाल आकर बाहर से इन लोगों को दिल्ली में बसा रहे थे, इनका क्या मकसद है, इससे रिलेटेड भी सवाल दिल्ली पुलिस इनसे करेगी और भी चीजें सामने आने वाली हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार काफी ज्यादा सख्त है रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मामले पर। कल PWD मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा ने भी अधिकारियों के लिए यह आदेश दे दिया कि जो अवैध बांग्लादेशी सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उनसे जमीन खाली कराई जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और आज भी यानी PWD के मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मामला जिस पर पहले ही सतर्क है सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का विकास कार्य। और इसी दौरान आज पहुंचे परवेज सिंह साहिब वर्मा पश्चिम विहार पीरागढ़ी और पीरागढ़ी में कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया गया परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा और सड़कों का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर PWD के अधिकारियों को सीधा निर्देश, चेतावनी देकर कह दिया है परवेज सिंह साहिब वर्मा ने कि 5 सालों तक ये सड़क टूटनी नहीं चाहिए। दिल्ली में विकास कार्यों के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। यहाँ पर सारे विभागों के अधिकारी और ये जो क्षेत्र है, ये भी मेरा बहुत ही भली भांति देखा हुआ क्षेत्र है। हमारे सभी निगम पार्षद बहुत ही मेहनती हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पे कोई निगम पार्षद भी बैठे हैं। मैं केवल सारी जनता को यही कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे। अभी हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे समस्याओं का अंबार है, तो वो समस्या देखकर लगता है कि बिजली की यहाँ की जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं और वो सारे अधिकारियों ने आपकी समस्या को अच्छे से देखा है, उसको नोट किया है। हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। जो आपने बताया यहाँ पे अंडरपास की जरूरत है पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे, हम उसको भी तुरंत यहाँ पे DPR रिपोर्ट बनाकर, एस्टीमेट बनाकर, बजट देकर इसको भी चालू करेंगे। और साथ में अभी जैसे साइबी रिवर के बारे में कह रहे थे, आपकी विधानसभा से भी निकलती है। मैं इससे पहले हमारे साथ वाली बाजीपुर विधानसभा में गया था, वहाँ पे नाव में बैठकर ऑलरेडी अभी आधा घंटा पहले दौरा कर चुका हूँ। हमारी इसके ऊपर में कल भी मीटिंग हुई थी और कल जो मीटिंग में फैसला हुआ वो भी आपको बता देता हूँ कि 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है मेरे पास ही है, हमने 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहीं पर ही स्टेशन कर दिया। ये पूरी रिवर हम जिसको नजरगढ़ नाला कहते हैं, ये पहले इतिहास में साइबी रिवर के नाम से जानी जाती है। तो जो अरावली हिल से पूरी यमुना निकलती है, तो वो जो पहाड़ से अरावली हिल से उसमें एक तरफ में जो पानी गिरता था वो यमुना और एक तरफ में पानी गिरता था वो साइबी रिवर। ये पूरा राजस्थान से हरियाणा से होकर यहाँ पर दिल्ली में आती है। मगर इसका जो इसकी पहचान की अस्तित्व था वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि आबादी बढ़ती गई, इंडस्ट्री आ गई और जो है दिल्ली की आबादी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। सारा सीवर का पानी, सारा गंदगी वो सब उसमें जाने लग गया और पानी सारा खराब हो गया। हम उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे और ये यमुना जो हमारी साइबी रिवर है जिसको नजरगढ़ नाला भी कहते हैं, यहाँ पर 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगा दिया है और उनका दफ्तर भी इसी के ऊपर ही होगा। और जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे तो नाव से जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। हमने उनको बोला नाव से जाओ,
ताकि जो इसकी स्मेल है वो तुम्हारे नाक में जानी चाहिए, जैसे पब्लिक के नाक में जाती है। जब उनके नाक में जाएगी तो उनको समझ आएगा कि कितना काम करना है। तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करेंगे। हमारे सभी विधायक बहुत ही मेहनती हैं, और जब मैं अभी रोज अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहा हूं और जब हमारे विधायक आते हैं और जो वो एक एक पॉइंट की एक एक डिटेल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि चीफ इंजीनियर तो बन ही गए हैं। अभी सारी गली में कैसे सीवर होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, कहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, कौन सी रोड बननी चाहिए, कहाँ पे इंटरसेप्टर होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि चीफ इंजीनियर की डिग्री तो 1 महीने में इनको मिल गई। मगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी सरकार रही मैं उनकी बुराई कोई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपने हमें दिखाया है। अभी वो सारी बातें बेकार की बातों का करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना है और हम इसको बनाएंगे। भारत सरकार से पैसे में कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जितना पैसा लेना उतना पैसा लो। यही तो डबल इंजन की सरकार है। तो जितना पैसा चाहिए होगा, PWD है, जल बोर्ड है, सबको देंगे, मगर पैसा। तो आपने देखा कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के विकास और दिल्ली को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, चाहे फिर वो अधिकारी हों जो ना काम कर रहे हों या फिर वो बाहर से आकर दिल्ली में बसे रोहिंग्या बांग्लादेशी हों जो कि अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं। हर एक मुद्दे को लेकर बारीकी से काम कर रही है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार। खैर, आप इस एक्शन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, बल्कि पिछली सरकारों ने इन्हीं अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पैसे देने से लेकर इनको पानी से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई थी। पर आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कि इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना जानती है। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।